हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशा एकेडमी। तो मुख्य सेविका संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट है जो पूरे 100 क्वेश्चन हैं। अगर आप तैयारी और अच्छे से करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, प्रत्येक परिवार की जीवन शैली प्रभावित होती है। तो ये होती है जीवन दर्शन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन दर्शन से। प्रत्येक परिवार की जीवन शैली जीवन दर्शन से प्रभावित होती है। समाज की बुनियादी इकाई परिवार है। परिवार व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो विवाह, रक्त अथवा गोद आदि के सूत्रों से बंधा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवारों में पुरुष और महिलाओं के संख्या का अनुपात यह उदाहरण है। तो यह है निश्चित समष्टि का उदाहरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवारों में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात निश्चित समष्टि का उदाहरण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, उसे आहार में डैश शामिल करके रोका जा सकता है। तो स्कर्वी रोग जिसे मसूड़ों में खून आता है उसका विटामिन सी द्वारा आहार में शामिल करके इसे रोका जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीला बुखार, पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो ये फैलता है मादा मच्छर के काटने से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मादा मच्छर के काटने से। पीत ज्वर या येलो फीवर एक संक्रामक रोग है जो अचानक आरंभ होता है। इस रोग का कारण सूक्ष्म विषाणु होता है जिसका फैलाव मादा एंडीज जाति के मच्छर द्वारा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ऊर्ध्वाधर गतिशीलता उस समाज का गुण होता है जो, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अर्जन आधारित। जब परिस्थिति एवं भूमिका में परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक वर्ग परिस्थिति में भी बदलाव आ जाता है तब इसे शीर्ष या ऊर्ध्व सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक उद्विकास और सामाजिक प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया है? तो ये किया है एल.टी. हॉबहाउस ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एल.टी. हॉबहाउस एक प्रारंभिक ब्रिटिश समाजशास्त्री और सामाजिक दार्शनिक थे। स्पेंसर की भांति हॉबहाउस भी उद्विकासवादी दर्शन के समर्थक विद्वान थे। उनका समस्त लेखन उद्विकासवादी सिद्धांत के रंग में रंगा हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? तो ये होता है एलिथ्रिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एलिथ्रिन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन जो होता है वो एलिथ्रिन होता है। एलिथ्रिन सिंथेटिक कीटनाशकों का एक समूह है। यह एक संश्लेषित पाइरेथ्राइड्स है जो कि क्रिसैंथेमम नामक फूल से प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तापमान पर बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आकार के आधार पर परिवार होता है। आकार के आधार पर परिवार होते हैं 3 प्रकार के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आकार के आधार पर परिवार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला एकल परिवार होता है, दूसरा संयुक्त परिवार होता है और तीसरा विस्तृत परिवार होता है। तो परिवार 3 प्रकार के होते हैं आकार के आधार पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। बाल विवाह एक है। बाल विवाह क्या है? तो ये है सामाजिक समस्या।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक समस्या। बाल विवाह एक सामाजिक समस्या है। बाल विवाह का तात्पर्य है कम आयु में होने वाले विवाह। वर्तमान भारतीय कानून के अनुसार लड़कियों के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए यह आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। इस स्थिति में निर्धारित आयु से कम आयु में होने वाले विवाह को अवैधानिक तथा बाल विवाह की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, शारदा एक्ट संबंधित है। ऑप्शन है विधवा विवाह से, बी है सती प्रथा से, सी है बाल विवाह से और डी है उपरोक्त सभी से। शारदा एक्ट जो है वो बाल विवाह से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ था। लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष तय की गई थी, जिसे बाद में लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के 21 वर्ष कर दिया गया था। इसके प्रयोजन हरविलास शारदा थे, जिनके नाम पर इसे शारदा अधिनियम नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह ये सभी प्रकार हैं। तो ये किसके प्रकार हैं? तो ये हैं बहुविवाह के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुविवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है? तो ये होता है प्लेग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, प्लेग। प्लेग संसार की सबसे पुरानी महामारियों में से एक है। इसे ब्लैक डेथ, पेस्ट आदि नामों से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से यह कृंतक प्राणियों, प्राय चूहे का रोग होता है, जो यर्सीनिया पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, निद्रालुता रोग, स्लीपिंग सिकनेस, इनमें से किसके कारण होता है? तो ये होता है सीसी मक्खी के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसे ट्रिपैनोसोमियासिस के रूप में भी जाना जाता है। इसे सीसी मक्खी को एक वेक्टर जनित परजीवी रोग है। यह सीनस ट्रिपैनोसोमा से संबंधित प्रोटोजोआ परजीवी के संक्रमण के कारण होता है। ये सीसी मक्खी के काटने से मनुष्यों में संचारित होता है। यह मक्खी उप सहारा देशों में भी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वह स्थिति जिसमें मासिक चक्र की अवधि 21 दिन या इससे कम रह जाती है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है एपिमेनोरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिमेनोरिया। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक महिला की देखभाल करने के दौरान जिसका तात्कालिक गर्भपात हुआ था, नर्स को किसका आकलन करना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा रक्तस्राव की तीव्रता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, केवल एक को छोड़कर निम्न सभी कथन गर्भावस्था में भ्रूण की मौतों के लक्षण को दर्शाते हैं। तो ये दर्शाता है योनि से भूरा स्राव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर ये होता है तो भ्रूण की मौतों के लक्षण है। ये योनि से भूरा स्राव अगर होता है तो भ्रूण की मौतों के लक्षण हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, पल्स पोलियो टीकाकरण का अभियान का पहला चरण कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था दिसंबर 1995 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, लगाव से संबंधित बाल्बी के दृष्टिकोण के अनुसार नवजात शिशु का माता के साथ समीपता बनाए रखने के व्यवहार का कारण है। तो ये है सहज प्रवृत्ति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास किसके परिणाम स्वरूप विकसित होता है? संज्ञानात्मक विकास किसके परिणाम स्वरूप विकसित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी के अनुसार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
जीन पियाजे ने इस सिद्धांत में बालक के भीतर चलने वाली संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विकास की व्याख्या की है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाएं बताई हैं। पहला कौन सा है? सेंसरी मोटर अवस्था है। दूसरा है प्री ऑपरेशनल अवस्था है। तीसरा है कंक्रीट ऑपरेशनल और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल अवस्था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वह इम्यूनोग्लोबिन जो प्लेसेंटा को पार कर सकता है और माता की प्रतिरक्षा विकसित हो रहे भ्रूण तक स्थानांतरित कर देता है, तो वह क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इम्यूनोग्लोबिन जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, रजो निवृत्ति के पश्चात महिलाओं में हड्डी चटकने की मुख्य वजह क्या है? ऑप्शन है हार्मोन असंतुलन, बी है ऑस्टियोपोरोसिस और सी है ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन दोनों के कारण महिलाओं में हड्डी चटकने की मुख्य वजह बन जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रजोस्राव प्रवस्था के बाद स्त्रियों में मादा स्राव हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। साथ ही अस्थियों में अस्थि खनिज घनत्व भी कम हो जाता है, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इन दोनों के कारण ही महिलाओं में अधिकांश हड्डी चटकने की समस्या हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, यह कथन किसने दिया है? तो ये दिया है लूथर ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य युग में परिवार निष्पादित करता है क्या? निष्पादित करता है तो ये करता है शैक्षणिक कार्य, आर्थिक कार्य और धार्मिक कार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मातृवंशी परिवार पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं दक्षिण भारत में, आसाम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन किसे कहते हैं? ऑप्शन है उसके स्वयं के विवाह के समय तथा उसके स्वयं के तथा उसके पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन व वस्तुएं, बी है स्त्री के स्वयं के आदमी, सी है उसके पति को आमदनी और डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसके स्वयं के विवाह के समय उसके स्वयं तथा उसके पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन या वस्तुएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे माना है? तो ये माना है लिंग अनुपात में असमानता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है और फिर उसके बाद नीचे कोड दिया गया है, इसे मिलाना भी है। तो चलिए इसका मिलान कर लेते हैं। दहेज निषेधाज्ञा अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1961 में। 1 का हो जाएगा 4। हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 1955 में। बी का 1 हो जाएगा। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 1956 में। और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए का 4 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा और फिर उसका सी का हो जाएगा। तो इसका इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं, अवधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी शामिल नहीं है। अवधी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची की भारत की भाषा
22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। वर्ष 1967 में सिंधी को और 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को और 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, जबकि वर्ष 2003 में मैथिली, संथाली और डोंगरी, बोडो को भी शामिल किया गया था। तो अवधि नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाही है। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सप्रवर विवाह, बी है सगोत्र विवाह, सी है सपिंड विवाह और डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सपिंड विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या घनत्व के सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो ये संबंधित है दुर्खीम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संपर्क जनसंख्या घनत्व है। इसके अनुसार जनसंख्या का बढ़ना श्रम विभाजन के विकास का कारण बन सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, परिवार कल्याण कार्यक्रम की किन सेवाओं को RCH सर्विसेज के नाम से चलाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनजाति समुदाय आदिमकालीन धर्म को मानता है जिसे समाजशास्त्री बोलचाल में डैश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए टोटकावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में कौन एक सामाजिक समस्या है? तो ये है अस्पृश्यता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अस्पृश्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, सिगार इत्यादि के सेवन से किस प्रकार का मादक द्रव्य प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है निकोटीन। इससे क्या प्राप्त होता है? निकोटीन। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। परामर्श भी प्रदान करते हैं, यौगिक आसन भी और मेडिकल सहायता भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन समस्याएं हैं मुख्यतः। तो ये समस्याएं कैसी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झुग्गी झोपड़ियों की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन समस्याएं हैं झुग्गी झोपड़ियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं विकास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत कौन सा साधन नहीं है? ऑप्शन ए कानून, बी है कारावास, सी है धर्म और डी है राज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोगों अथवा समूहों का निम्न अवस्थितियों से उच्चतर अवस्थितियों पर पहुंचने में से कौन सा है? तो ये है उन्नतिशीलता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माहवारी का अस्थायी रूप में बंद होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मोनोपॉज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। महिलाओं में जब माहवारी पूरी तरह समाप्त हो जाता है तब उसे मोनोपॉज कहते हैं। 45 से 55 साल के बीच की उम्र में ये होता है। मोनोपॉज होने से महिला के शरीर में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देर वयस्कता के दौरान घटते सामाजिक संपर्क के दो मुख्य दृष्टिकोण कौन है? तो इसमें दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, फिर उसके नीचे कोड दिया गया है। तो इसमें पूछा गया कौन कौन से हैं देर वयस्कता के दौरान घटते सामाजिक संपर्क के दो प्रमुख मुख्य दृष्टिकोण। तो पहले तो है इसका
ऑप्शन नंबर ए है डिसएंगेजमेंट सिद्धांत, और फिर उसके बाद है एक्टिविटी सिद्धांत। ऑप्शन ए है, फिर उसके बाद सी है मुख्य दृष्टिकोण जो है ए और सी है, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेक्टिन पाया जाता है, किस में पाया जाता है पेक्टिन? अमरूद में पाया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दही का खट्टापन किस जीवाणु के कारण होता है? दही का खट्टापन होता है लैक्टोबैसिलस के कारण होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं का चोकर उसके किस स्तर में होता है? तो ये होता है पेरिकार्प। पेरिकार्प। अनाजों को बाह्य आवरण भूसी कहलाता है। गेहूं का चोकर उसके पेरिकार्प स्तर में होता है। यह संपूर्ण अनाज के भार का 2.5% होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। FSSAI का पूरा नाम क्या है? इसमें पूछा गया है। FSSAI का पूरा नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन नहीं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से खाद्य में क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म विषाक्त पैदा होने की संभावना हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कम अम्लीय खाद्य। नेक्स्ट देखते हैं। किशोरावस्था एक अवधि है, तो ये अवधि है अत्यधिक संवेदनशीलता, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं। शिशुओं की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है, तो शिशुओं की नाड़ी की गति कितने प्रति मिनट होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 120 से 150 के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैशवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन है, तो ये है तापमान परिवर्तन, दूसरा है श्वास लेना, और तीसरा है चूसना व निकलना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मानव विकास होता है, मानव विकास कैसा होता है? तो ये होता है क्रमिक भी होता है, निरंतर भी होता है, व्यक्तित्व भी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। परिपक्वता के दौरान फाइलोजेनेटिक फंक्शन कार्य का उदाहरण हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैठना और चलना। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें कोलेस्ट्रॉल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंडे। नेक्स्ट देखते हैं। लाइसिन पाया जाता है, लाइसिन किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दाल में, राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। टमाटर की सॉस में प्रयुक्त किया जाने वाला परिरक्षित पदार्थ है, यह है सोडियम बेंजोएट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। अंगूर, संतरा, अनानास आदि से बनाए गए स्क्वैश में यह डाल का परिरक्षित किया जाता है, तो यह किया जाता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। वृद्धावस्था में होने वाली समान परेशानी जो अंत से संबंधित है, तो यह संबंधित है कब्ज से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कब्ज। नेक्स्ट देखते हैं। 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए ICMR द्वारा कितनी कैलोरी ऊर्जा दैनिक निर्धारित की गई है? तो ये की गई है क्रमशः 1200 से 1500 कैलोरी, का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं।
निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है? तो अभिवृत्ति सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि की क्रिस्टलाइज्ड बनाम फ्लूइड सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये किया गया है रेमंड बी कैटल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। भाषा के अध्ययन में सतह सरफेस संरचना स्ट्रक्चर तथा गहरी संरचना स्ट्रक्चर शब्दों को किसके साथ संबंधित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है ऑप्शन नंबर बी, उसका जो नॉम चॉम्स्की। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा नॉम चॉम्स्की। नेक्स्ट देखते हैं। शिशु विकास या अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मानव वर्धन और विकास के सभी पहलुओं को समझने में समर्पित किया गया है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है हल्लाक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। बाल मृत्यु का कारण है ऑप्शन ए अधिक संतान, बी है पोषण में कमी, सी है गर्भावस्था में असावधानी और डी उपर्युक्त में से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं। पीईएम बच्चों के बीच कुपोषण का सबसे व्यापक रूप से प्रचलित रूप है। पीईएम का अर्थ क्या है? यहाँ पूछा गया पीईएम का अर्थ, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चों के बीच कुपोषण का सबसे व्यापक रूप से प्रचलित है पीईएम, प्रोटीन एनर्जी और माल न्यूट्रिशन है। प्रोटीन एनर्जी कुपोषण तब होता है जब किसी व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लंबे समय तक अपर्याप्त प्रोटीन या कैलोरी का सेवन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि कौन सी है? तो ये है उबालना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं। कहाँ चला गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है। तो ये है उबालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गर्भवती माता के लिए कितने लौह की आवश्यकता होती है? तो ये होती है 38 मिलीग्राम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलीसैकेराइड से निम्न शर्करा आती है। ऑप्शन ए स्टार्च, बी है पेक्टिन, सी है ग्लाइकोजन और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन इनमें से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं अमीनो एसिड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सार्वभौम प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार एक नवजात शिशु को दिया जाने वाला पहला टीका इनमें से किससे सुरक्षा के लिए है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा BCG। नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों के व्यवहार के अध्ययन की कौन सी विधि श्रेष्ठ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटसन के अनुसार शिशुओं में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले संवेग हैं। तो ये सभी हैं। ऑप्शन ए है क्रोध, बी है भय, सी है प्रेम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बृहद स्तर पर प्रयुक्त जीवंत जीवाणु टीका है। तो ये है BCG। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीनिंग शुरू होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 से 6 माह। नेक्स्ट देखते हैं। स्तनपान संक्रमण रोगों की घटनाएं और समूह कम कर देता है, जिससे शिशु का विचलन और मृत्यु दोनों में कमी आती है। तो ये आती है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्य। तो ये सही है जो स्टेटमेंट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसव के बाद 2-3 दिन तक जो पीला गाढ़ा तरल पदार्थ स्तन से स्रावित होता है वह है, तो वह है खीस कोलेस्ट्रॉल।
कोलेस्ट्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्भावस्था में लौह की कमी किसके कारण, लौह की कमी से क्या होता है? तो ये होता है गर्भपात। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।